तक हमने 3 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 भी कर ली है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी कर लिए हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2, बट उससे पहले इसके ऊपर जो 3 टॉपिक्स हैं पहले मैं वो कवर कर रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, मैं ज़्यादा टाइम की आपको वीडियो डिलीवर नहीं कर रहा, तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम काम को करें। कोई भी बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडिशनल समझ के इसको लीनियंट लेंगे, बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानी है। साथ के साथ आप मेरा काम करोगे तो आपको कोई भी टॉपिक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको लूंगा। क्लियर? टॉपिक इज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मेरी बात सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल। आपको ये ए मैट्रिक्स दे दी 2 3 1 4 5 6, आपको बी मैट्रिक्स दे दी 1 4 3 2 -1 7। आपको वो कहता है 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एडिशन पॉसिबल है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एडिशन पॉसिबल है, तो उसका जवाब है हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। आप कंडीशन सुनो। एडिशन इज पॉसिबल ओनली, या मैं लिख रहा हूं, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन they two or more matrix have same order। अगर 2 मैट्रिक्स हैं या 3 मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही एडिशन पॉसिबल है, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरी बात गौर से सुनो, एडिशन करके दिखाओ। मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूं, तो एक बात नोटिस करना, पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, तीसरे में तीसरा ऐड होगा। पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, तीसरे में तीसरा ऐड होगा। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इसी तरीके से टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मेरी बात गौर से सुनना, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। कंडीशन सेम है, इसी सेम एग्जांपल को ले लो। 2 3 1 4 5 6, आप मुझे a माइनस बी करके दिखाओ। पहले मुझे ये बताओ क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो मैं कहूंगा यस सर, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है बताओ जल्दी से, साथ साथ बैठे बैठे अपने मन में बोलो। हाँ बोलो बिल्कुल कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर इज सेम। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है बेटा। हाँ सर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो करो a माइनस बी। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 4 गया -1, 1 में से 7 गया -3, 4 में से 2 गया 2, 5 -1, 5 में से माइनस किया -1 +1, 6 में से 7 गया -1। तो हम कहेंगे जी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। अब मुझे ये बात बताओ, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ए के अंदर आया 2 3 1 4, क्या एडिशन पॉसिबल है, क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है। जब ये ऑर्डर सेम ना हो तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है बात? जब सब्ट्रैक्शन तो तभी हो सकती थी जब ऑर्डर क्या हो, सेम। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 3। ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं।
नोट डाउन कर लिया आपने? सबको क्लियर है? मेरी बात नेक्स्ट सुने ध्यान से। एडिशन हो चुकी है, सब्ट्रैक्शन हो चुकी है। अब मैं जो आपके कानों में बात डालने वाला हूं वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर। एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। कैसे? मुझे एक मैट्रिक्स दे दी 3 2 1 1 7 3 2 5 9। मेरी बात गौर से सुनना। मुझे एक मैट्रिक्स दे दी 3 2 1 1 7 3 2 5 9। वो कहता है इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके दिया। मैंने टॉपिक क्या बताया? एक मैट्रिक्स को एक स्केलर मतलब एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखा। तो करके दिखाना 5 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा, ये मेरा आया 5a। किसी मैट्रिक्स को 5 से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा क्या आया? 5a आ गया। नोटिस करें बेटा मेरी बात ध्यान से। आज हमने सिर्फ ये 3 टॉपिक पे ही क्वेश्चन करना है। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। आज हमने इसी पे क्वेश्चन करने हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आज आप अपना एलिमेंट्स में से पहली और दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा जो आज का आपका होमवर्क है, जो आपने 3 दिन पढ़ा है, आपने आज क्या करनी है? एलिमेंट्स में से पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं वेरी श्योर हूं। और दिक्कत आई तो आपने मुझे मैसेज कन्वे करना है। टॉपिक सुनो नेक्स्ट। ये 3 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। अब इन 3 टॉपिक से मैं क्या करने वाला हूं? क्वेश्चन करने वाला हूं। उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैं आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा रहा हूं। आपने एलिमेंट्स के करके मुझसे प्रॉब्लम लेनी है। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से कर लोगे तो वो बेटर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये एनसीईआरटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसके हैं भी ज्यादा। टॉपिक सुनो, सॉरी क्वेश्चन सुनो। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट। ए मैट्रिक्स दे दी 2 4 3 2, बी दे दी 1 3 -2 5, सी दे दी -2 5 3 4। आपको क्या क्या निकालना है? a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी। आप सिर्फ ये 3 ही चीज निकाल दो। एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कि ए बी भी निकालो। ए बी का मतलब होता है ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो मेरी बात गौर से सुनो। हम ए बी, अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा, इसलिए आप सिर्फ इन 3 चीजों को कर। मुझे एक बात याद आई है, ये करने से पहले कल बच्चों ने मुझसे 2-3 बच्चों ने प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है। दोबारा से, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कल हमने ये टॉपिक बताया था। बच्चे ने मेरे से पूछा है सर आई मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपने ए क्यों लिखा? मेरी बात गौर से सुनना, मैं बता रहा हूं। आई मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यों आया? मैं आपको करके दिखाता हूं। ये एक्चुअल में क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है। आई मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स की आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। जब मैं आपको इससे अगला टॉपिक कल की वीडियो में मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आई को ए से मल्टीप्लाई करने से ए क्यों आया, आई स्क्वायर को हमने आई क्यों लिखा, या आई स्क्वायर 7ia को हमने 7a क्यों लिखा। ये कल की वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा, आज नहीं। अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि आई मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो ए मैट्रिक्स आती है। ठीक है, मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग होता है, इसलिए ये कल के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। अब मेरी बात गौर से सुने।
मैं आपको एडिशन सिखा रहा हूं, करना दोनों को ऐड। ए मैट्रिक्स में बी ऐड, 2 में 1 ऐड किया 3, 4 में 3 ऐड किया 7, 3 में ऐड किया -2 तो 1 आया, 2 में ऐड किया 5 तो 7 आया। ये आया आपका a प्लस बी, a माइनस बी निकालो। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से माइनस किया -2 प्लस 2, 2 में से माइनस किया -3, ये आया a माइनस बी। तीसरा निकालो 3a माइनस सी, 3a, पहले a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 6, 12, 9, 6 कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, माइनस सी की वैल्यू बोलो कितनी थी, मुझे बताओ आंसर क्या है। 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ये मेरा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया मेरा आंसर। आप प्लीज इसे नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट करवाता हूं। करें बेटा आगे क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन आपने ऐसा करा एडिशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से सुने, मैं क्या करने वाला हूं। मैं आपको कहता हूं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आपको इन दोनों को ऐड करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना a² प्लस b² प्लस 2ab। ध्यान से सुनो, पहले मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं क्या एडिशन पॉसिबल है। यस, कंडीशन बताओ क्या है। सर दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। क्लियर है, ये बताओ क्या आएगा, b² प्लस c² प्लस 2bc। ये बताओ a² प्लस c² माइनस 2ac। ये बताओ a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या आएगा सोल्व करके, इसे कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे क्या कहेंगे b प्लस c का होल स्क्वायर, इसे a माइनस c का होल स्क्वायर और इसे a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है, यही मेरा आंसर है। एक पार्ट और देखें। हाँ जी, अब आप ऐड करके देखिए क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद है, चलो मैं पूरा कर देता हूं। क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे ऐड करके बताओ क्या आया। 10 कुछ बच्चों ने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ रखी है, बट मुझे हो सकता है याद ना हो, क्योंकि 11th में बच्चा कई बार मैथ नहीं करता। कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है, 1। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है, 1। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है, 1। कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है, 1। तो ये मेरा आ गया। क्या मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां तो 1 होते हैं बट यहां क्या होते हैं, 0।
तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये सिंपल आंसर आया है 1 1 1 1। नोट डाउन करें। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये ए की वैल्यू दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या है? आपको 3a माइनस 5b निकालना है। क्या निकालना है आपको? 3a माइनस 5b। मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं चीज उसे ध्यान से सुनो। आपको 3a माइनस 5b निकालना है। पहले आप निकालो 3a। कौन मुझे बताएगा 3a का मतलब? a वाली मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 2, 3 से 3 कट जाएगा। इसको 3 से करोगे मल्टीप्लाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1, इसको 3 से करोगे आएगा 2, इसको 3 से करोगे आएगा 4, इसको 3 से करोगे आएगा 7, इसको 3 से करोगे आएगा 6, इसको 3 से करोगे आएगा 2। माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है 5b, इसको 5 से करोगे क्या आएगा? 2, इसको 5 से करोगे क्या आएगा? 3, इसको 5 से करोगे आएगा 5, इसको 5 से करोगे आएगा 1, 5 से करोगे 2, 4, 7, 6, 2। अब आप बिल्कुल साफ सी लैंग्वेज में मुझे आंसर बता दें। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, सारा 0 आ गया। क्या ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओ आई एम सॉरी, गलती हो गई। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारी नल मैट्रिक्स है। बेटा ध्यान से सुनो, स्लिप ऑफ टंग है, ध्यान से मेरी बात सुनना। गलती से मैंने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटे सबको? क्योंकि सब पे आंसर क्या आ रहा है? 0 0 0। कल मुझसे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर आप इसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो? अरे भाई, इसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट मैं क्यों बोलूं स्केलर मैट्रिक्स? जब सारे एलिमेंट 0 होती हैं, उसका एक नाम बुक वाले ने रख रखा है, तो हम उसी का नाम लेंगे ना। तो हम इसे वो क्यों बोलेंगे? तो हम इसे क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। समझ गए मेरी बात? 3 into 3 ऑर्डर। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन और देखे बेटा, मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको करवा रहा हूं। आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। बच्चा इस क्वेश्चन को देख के ना घबरा जाएगा, उसे लगेगा कि सर इसमें करना क्या है। अरे बेटा, 10th क्लास में वापस जाते हैं, दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते थे? एलिमिनेशन मेथड। कैसे सोल्व करते थे? हमें निकालना क्या है? x और y निकालना है। मैं इसमें लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। बड़े ध्यान से सुनना, नोटिस करो, मैं शुरू कर रहा हूं।
इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इस पूरे को, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 2 से। याद है ये हमारा x है, मेरी बात गौर से सुनना, ये हमारा y है। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, छोटे में लिख देता हूं 2x प्लस 3y। आपको दिक्कत ना आए, 3x प्लस 2y से छोटा कर देता हूं, ये मल्टीप्लाई का साइन है। याद है एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, या तो x कोएफिशिएंट सेम बनाते थे या y। मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कौन बताएगा क्या आएगा? 6x प्लस 9y। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 21। 3 को 0 से करो 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगला करो 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 से करो इसको, 2 2 जा 4, 2 को -2 से किया -4, 2 को -1 से किया -2, और 2 5 जा 10। यहां तक मेरे अकॉर्डिंगली बच्चों को दिक्कत नहीं है, सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, उसके लिए सेम बनाया। साइन क्या कर दो? चेंज, कैंसिल। कुछ याद आ रहा है? 9y में से बेटा 4y गया, कितना बचा? 5y। अब गौर से सुनना, माइनस करना है। 21 माइनस 4 70। क्लियर है? 0 माइनस माइनस प्लस 4, प्लस का 4। क्लियर है? 6 माइनस माइनस प्लस 2 8, 15 माइनस 10 5। और y की वैल्यू निकालनी हो तो इस 5 को कहां ले जाऊं मैं? नीचे। इस 5 को पूरी मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर दो तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई। आंसर मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर ठीक है या नहीं। 7 का सेकंड पार्ट 3.2 2/5। शायद हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत दे दी बेटा। 2x प्लस 3y इक्वल टू हो, सॉरी बेटा, हमारा बुक से आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने स्टेटमेंट ही अलग ली है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू कैसे निकालनी है, गौर से मेरी बात सुनना। अब तक हमारी निकली है y की वैल्यू, मैंने कौन सा मेथड लगाया? एलिमिनेशन मेथड। सबको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करता हूं, अब नोट डाउन करो। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्या थी हमारी स्टेटमेंट बेटा, गौर से सुनो। जो आपने y की वैल्यू निकाली है, आप क्या करोगे, दोबारा से इसकी स्टेटमेंट अप्लाई करोगे। रुको मैं देखता हूं, मैंने एक्चुअल क्वेश्चन रख कर दिया। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू के बाद हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। हमें कुछ ऐसा दे रखा था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7025। एक्चुअली में मैंने दो स्टेटमेंट को मिक्स कर दिया बेटा, ये था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था चीज को। जो हमारी y की वैल्यू आई है, आपने वो नोट कर लिया। एक तरीका तो यह है कि y की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बड़े गौर से सुनना। ये मेरा, पहले मैंने x को सेम बनाया था, अब की बार मैं y को सेम बना दूंगा। अब की बार मैं किसको सेम बना दूंगा, y को। कैसे सेम बनाऊंगा, यहां 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। यहां छोटा x और छोटा y लो, करें क्या आएगा बताओ, 4x प्लस 6y, 9x प्लस 6y, इसको करना 2 से, 14, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको करना 3 से, 6 माइनस 6 माइनस 3 15। साइन क्या कर दूं, चेंज, कैंसिल। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैंने क्या किया है आपको क्लियर आ गया। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं थी,
मैंने दो अलग अलग स्टेटमेंट को नोट डाउन कर दिया बेटे, उसी की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि अजीब सा आंसर आ रहा है ना, उसी की वजह से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमने पैटर्न सीखना है, हमने तरीका सीखना है। पहले हमने x को सेम बनाया था तो y की वैल्यू निकल गई, अब हमने y को सेम बनाया, अब x की वैल्यू निकाले। 4x में से 9x गया, माइनस 5x, 14 माइनस 6 8, 0 माइनस माइनस प्लस 6, 4 माइनस माइनस प्लस 3 7, 10 माइनस 15 माइनस 5। इस 5 माइनस 5 को कहाँ ले जाओ नीचे, तो आंसर आएगा माइनस 8/5 माइनस 6/5 माइनस 7/5, और माइनस 5 को माइनस 5 से किया 1। ये हमारी हो गई x और y मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स की वैल्यू। आज आपका होमवर्क है 3.2 एक्सरसाइज, एलिमेंट से, एनसीईआरटी से नहीं, एलिमेंट से आप कंप्लीट कर लो। 1 करना चाहो तो 1 भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा।